बोलिए बंदी छोर सत साहेब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 245। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दसों दिस धाय, आंख ना खुले बावरा घर जरे धूर पुजाए। जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलते तब तक सही मार्ग नहीं मिल सकता। ये साखी भी सदगुरु कबीर की मानव जीवन के लिए बहुत सुंदर उत्प्रेरणा है। इस उत्प्रेरणा से मानव का जीवन बहुत उन्नत बन सकता है। सदगुरु कबीर का एक एक शब्द मानव जीवन के लिए स्फूर्ति भरने वाला है, जागृति भरने वाला है, चैतन्यता भरने वाला है। सकारात्मक सोच का जागरण सदगुरु कबीर के शब्दों से होता है। नकारात्मक विचार अनुमान कल्पना की वाणियों से उपजते हैं। नकारात्मक जो वाणियां हैं ये रोचक वाणियां तो हैं, नकारात्मक हमेशा रोचक होती हैं। बड़े सुंदर सुंदर छंदों में, बड़े सुंदर सुंदर रागों में ये अनुमान कल्पना की वाणियों को रचकर लोग संसार में फैलाते हैं। इसमें उलझकर लोग अपने सच्चे यथार्थ जीवन को भूल जाते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां लोग घड़ते हैं उन छंदों में, उन पदों में कि लोग उन पर विश्वास करने लगते हैं। लोग उन वाणियों को सुन सुनकर रोने लगते हैं। ऐसी रोचक वाणियां जो अनुमान कल्पना की हैं, जो यथार्थ जीवन में है ही नहीं। अब एक किसी काल्पनिक व्यक्ति ने बिना विचारे एक शब्द लिख दिया, कभी कभी गाडरा से सिंह हार जावे, समय को भरोसों कोने कब पलटी मार जावे। अब इसे बड़ी रोचकता से लोग गा गा कर वो कलाकार बने हुए हैं। वो कलाकारों से केवल धन से मतलब होता है कि उनको बड़ा गायकी अच्छी लगी लोगों को, और क्योंकि ये अनुमान कल्पना से बनी हुई वाणी रोचकता से कही जा रही है और इसमें नकारात्मक विचार है, जबकि कभी ऐसा होता नहीं है। यथार्थ में हम इस पर विचार करें कि क्या कभी भेड़ से कभी, गाडर कहते हैं भेड़ को, भेड़ से कभी सिंह हारता है? ना तो भेड़ कभी हिंसक होती है, शेर हिंसक होता है। तो वो गाडर या भेड़ कब उस शेर को से लड़ाई करेगी? हारना जीतना भिड़ंत एक युद्ध लड़ाई से होता है, उसमें कब हारेगी? नहीं हार सकती। ना तो सिंह के सामने भेड़ रुक सकती है,
और ना भेड़ कभी सिंह के पास, सिंह कभी भेड़ों में जाता है। भेड़ों का झुंड कभी सिंह देखता है तो शिकार करने जाता है, और वो तो अपने शिकार को उठाकर ले आता है, मार डालता है। भेड़ कभी ऐसा नहीं हुआ। परंतु अनुमान कल्पना के घोड़े जो है दौड़ाए जाते हैं, उन घोड़ों में ऐसी रोचकता होती है कि लोग उसमें मतवाले हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं सुनकर। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? और जो भाग्यवादी लोग हैं, जो भाग्य के भरोसे, कर्म के भरोसे, पूर्व जन्मों के कर भरोसे पर बैठे रहते हैं, वो उनको इस बात का पर विश्वास हो जाता है कि हाँ ऐसा होता है भाई, कभी कभी हार जाता होगा। और फिर इसमें ऐसी ऐसी कहानियां जो दी गई हैं, वो सब अपने अपने कर्म फलों के भाग हैं। समय काल को कहते हैं, काल को समय कहते हैं। समय भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। इसका निर्माण करता स्वयं व्यक्ति है, मानव है। इसका कैसे भरोसा नहीं? भरोसा है, होना चाहिए। ये सकारात्मक है। नकारात्मक ये है कि कभी काल समय पलटी मार जाता है भाई। भरोसे पर जीवन है, ये भाग्य भरोसा है। पूर्व कर्मों के फल हमें फल देते हैं। कोई ना कोई हमने पिछले जन्मों में ऐसा कार्य किया होगा, कोई कर्म किया होगा जिसका फल हमें भोगना पड़ रहा है। ये नकारात्मक शक्तियों से ये जीवन दुखों से भर जाता है। दुखों को काटने का रास्ता नहीं मिलता और मानव हताश होकर जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में से निकल नहीं सकता। क्यों? परिस्थिति में से निकालने वाले गुरु यहां मिलते ही नहीं है। कोई तांत्रिक बने हुए हैं, कोई मांत्रिक बने हुए हैं, कोई यांत्रिक बने हुए हैं। छल कपट धोखा धड़ी, अपने अपने मत पंथ का निर्माण, केवल अपना व्यापार चलाने के लिए। किसी को सुख पहुंचाने से तात्पर्य क्या हुआ? कोई तात्पर्य नहीं। बस उन्हें तो अपने धन कमाने की धुन जो लगी हुई है, बस वो होना चाहिए। आजकल कलाकार बने हुए हैं बड़े बड़े, नौजवान पीढ़ी केवल गा करके पैसा कमाने की तरफ लगी हुई है। लोग गाना सुनकर आनंद विभोर होना चाहते हैं, इतना भयानक डीजे बजाते हैं, उसके सामने नाचते हैं, भयानकता, और उसमें मस्त होना चाहते हैं। ये सब भूल है, अज्ञानता है। और जब कष्ट आता है, ये नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां उनके माता पिता के पैसे पर, उनके माता पिता के वर्चस्व पर, उनके माता पिता के नाम से अभी अपने जीवन को मजे में डाल रहे हैं। तरह तरह के मजे, नाचने का, कूदने का, घूमने का, फिरने का, खाने का, पीने का, पैरने का, ये सब के मजे आनंद विभोर होकर अपने माता पिता के आधार पर वो कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी का उन्हें कोई एहसास नहीं है। बस नाच गाना, बस सजना संवरना। हालांकि जीवन में देखो, नौजवान के दिल में, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उमंगें होती हैं। उनका जीवन उमंग से भरा हुआ होता है, स्वप्न से भरा होता है। नए नए सपने उनको आते हैं और नए नए विचार सपने जैसे। वो जागृति में जागृति नहीं रहते, जागृति में स्वप्न देखते हैं। हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, हमें इसके साथ शादी करनी है, हमें वैसा घर बनाना, हमें इतना पैसा कमाना है। ऐसा विचार वो स्वप्न में करते रहते हैं। और ऐसा वातावरण बना हुआ है। आजकल शिक्षा
स्कूल कॉलेजों में मिलती हैं। वहां के जो पढ़ाने वाले लोग हैं पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता। और आज इसमें धांधलियां निकलकर सामने आती हैं। वो शिक्षक ही उनको मदद करते हैं नकल करने की, कई कई तरीकों से पेपर लीक करने की। तो जो सच्चा जीवन निर्माण बनता है, उज्जवल भविष्य का जो निर्माण होता है, वो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? कि सच्चे सद्गुरु नहीं मिल पा रहे। सच्चा सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दसों दिश धाय। अर्थात शिक्षा भी व्यापारिक उन्नत हो गई है। उस शिक्षा में ऐसा समावेश किया गया है कि नैतिकता गायब हो गई है। नैतिकता तो वहां है ही नहीं, दया नहीं है, मानवता नहीं है। अगर कोई है तो बस व्यावसायिकता है। जहां देखे जहां व्यवसाय। व्यवसाय को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। एक सेवा कार्य होता है, एक उत्पादन करने वाला व्यवसाय होता है, और एक सेवा होता है। और एक होता है परोपकारी। परंतु इनमें सब में व्यवसाय ही व्यवसाय फंसा पड़ा है, भर दिया है। धर्म के नाम से, सामाजिकता के नाम से, अर्थ के नाम से 3 पदार्थों को प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ होते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने की तरफ कोई अग्रसर नहीं होता। यहां तो केवल धन कमाने की धुन सवार है, चाहे वो धार्मिकता हो, चाहे सामाजिकता हो, चाहे आर्थिक नीति हो। सब जगह होड़ लगी हुई है कि हमको बहुत ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए। कोई भी धर्म पंथ मत चलता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की आवश्यकता है। तभी तो वहां दिखावा होगा, और जितना दिखावा होगा उतने लोग वहां आकर्षित होकर आएंगे, रोचकता वहां बढ़ेगी। इसलिए वहां किसी भी प्रकार से धन, और फिर उस धन को किसी भी प्रकार से सरकार से छीना जाता है। सरकारें अनुदान देती हैं, सामाजिकता में कई प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं, वो भी एक व्यवसाय है, वो भी व्यवसाय बन गया। अर्थनीति में वहां व्यवसाय बन गया। तो मानव जीवन, सच्चा जीवन जो है वो नहीं बन पा रहा है। मानव खुद अपने आप को व्यावसायिक बना रहा है। तो तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो फल मिलेगा। तुम व्यवसाय अर्थात तो तुम स्वार्थ का बीज बो रहे हो, तो उस स्वार्थ में लोभ, लालच, मोह, यही तो फल लगेंगे। मनसा, लालसा, इच्छा, ये सब फल लगेंगे। इन फलों को प्राप्त करके तुम आनंद प्राप्त करना चाहते हो, परंतु तुम्हें आनंद वहां प्राप्त नहीं होता। एक क्षणिक आनंद, सामाजिकता के स्तर पर बहुत सारे रोचकता के आधार पर दिखावे किए जाते हैं। बड़े बड़े आडंबर के आधार पर बड़े बड़े समारोह किए जाते हैं। जो आधा घंटा 3 घंटा वहां जाकर लोग मनोरंजन करते हैं, अपने मन को
रंजित करके बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, और उसमें धन का व्यवसाय होता है। अपने विचार का आदान प्रदान व्यवसाय के रूप में होता है, क्योंकि जहां मिलना जुलना, आजकल मिलने जुलने का भी जो आदान प्रदान है व्यावसायिक है या स्वार्थ है। तो ऐसे लोग जो गुरुवा प्रपंची लोग हैं, उन्होंने भी ऐसा ही मत पंथ बना रखा है। आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी तरीके के आजकल तो बहुत सारे मत पंथ चल रहे हैं धर्म के नाम पर। लोगों को बताया जाता है कि पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है भाई, पैसा कमाओ, अच्छा रहो, अपने जीवन को उन्नत बनाओ, यही पार होना है। पार होना, लोग पार होने की, तरने की बात करते हैं कि हमें, हमारा जीवन, मैं मझधार में डूबा हुआ हूं, मुझे सतगुरु आकर तार दीजिए, पार कर दीजिए। पार होने का या तार देने का तात्पर्य क्या है? सबका आशय यही है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, किसी प्रकार की कोई धन की कमी ना रहे, ये पार होना है। धन के अभाव से पार हो जाए, अभाव न रहे, ये पार होना है। क्या यह पार होना यथार्थ है? कोई रोगग्रस्त हो रहा है, वो प्रार्थना करता है गुरुआ प्रपंचियों के पास जा जाकर के हम रोग से निवृत्त हो जाएं, इन रोग में फंसे पड़े, यहां से पार हो जाए, यहां से इस मुश्किल से निकल जाए, तर जाए। ऐसी विधि बताओ। रोग मिटेगा, इलाज से मिटेगा, ये क्या पार होना है? ऐसे कितने ही प्रकार के रोग मानव जीवन में लगे हुए हैं। इन रोगों से निपटना, ये पार होना नहीं है। धन की संपन्नता, ऐश्वर्यशाली साधन, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, हीरे जवाहरात की प्राप्ति पार होना नहीं है। ये तो पापियों के पास भी हो सकते हैं। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हो। तो ये धन संपन्नता, ऐश्वर्यता, सुंदर स्त्री, कुटुंब परिवार, ये पापियों के भी होते हैं। अर्थात तीन पदार्थों को प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। ये तीनों पदार्थ पापी भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रचुरता से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मोक्ष पद, मुक्त पद प्राप्त करने के लिए सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सच्चा सद्गुरु नहीं है, मुक्ति पद, मोक्ष पद की जानकारी नहीं मिलेगी। और जब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी तो प्राप्त कैसे कर पाओगे? नहीं प्राप्त होगा। आगी लागी घर में, अब इस व्याधि उपाधि की जो आग लगती है, घर में व्याधि लगी हुई है, किसी का कोई रोगी है, धन का अभाव हो रहा है, तो लोग समझते हैं कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है। कोई टोटका, कोई मंत्र तंत्र के आधार पर किसी ने कुछ हमारा घर में बिगाड़ा कर दिया है, इससे हमारे घर में धन संपत्ति नहीं आती, रोग दोष लगे रहते हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो लोग क्या करते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर, हमारे घर में कुछ कर दिया है, हमारे घर में आग ही लगा दी।
आग ही लागी घर में। आग जले घुर पुजाए। तो हमारे घर में आग लगी हुई है, घुर पुजाए। इसमें कई तरह के टोटका वालों के पास में, यंत्र तंत्र मंत्रों के वालों के पास में जा जाकर विभिन्न प्रकार की विधियां करवाते हैं। वो उसे शांत करने के लिए घुर पुजाए, अर्थात कि वो घर में जो आग लगी हुई है, उस आग को धुआं उठ रहा है, उस आग से जो व्याधि लगी हुई है, उस व्याधि को बुझाओ। तो तरह तरह की उपासना, कर्म कांड, यंत्र तंत्र मंत्र, इनसे उस आगी को बुझाते हैं। लेकिन आग तो अज्ञान के खातर तुम्हारे विचारों में लगी हुई है, तुम्हारे मन में लगी हुई है, क्योंकि तुम्हें मुक्त पद प्राप्त नहीं हो रहा। तुम गुरुआ प्रपंचियों के चक्रव्यूह में उलझे हुए हो, गुरुआ प्रपंचियों के उलझान में पड़े हो, वाणी जाल में फंसे पड़े हो। तो तुम्हें कैसे तुम्हारी आग बुझे? वह आग तो तुम बुझा नहीं पा रहे हो और घुर पुजाए। जो अनुमान कल्पना की वाणियां हैं, उनसे तुम उस उपाधि को मिटाना चाहते हो। कैसे मिटेगी? नहीं मिट सकती। कितने ही प्रकार के गुरुआ प्रपंची इस संसार में विचरण करते हैं, क्योंकि उनको अपना धन कमाने का साधन मात्र चाहिए। उस धन कमाने का साधन के लिए वो तरह तरह के आडंबर रचते हैं, उपासना रचते हैं, कर्मकांड रचते हैं, यंत्र मंत्र की विधियां बताते हैं। लेकिन वो आग, वो तो अज्ञान की आग है। उस अज्ञान से अहंकार जागता है, अविद्या का प्रसार होता है, और वहां मनसा, लालसा, कामनाएं दुनिया भर की तुम्हारे हृदय में घर करती हैं। और जब वो पूरी नहीं होती है तो तुम्हारे क्रोध की अग्नि वहां जलती है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में क्रोध की अग्नि जली हुई है। अज्ञान के आधार पर अहंकार जागृत होता है। अहंकार, मैं पना, मैं हूं, मेरी ये दुख क्यों नहीं मिट रहा है, मुझे सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना है। और वो लोगों जो जैसा लोग कहते हैं वैसा वो करता है। यही गुरबुताए है। जैसा लोग कहते हैं वैसा कर लेना, कि तुम्हारे घर में ये अग्नि लगी हुई है, इसको ऐसे बुझाओ। लेकिन ये समझाते नहीं है कि तुम्हारे यहां अज्ञान, तुम्हारे हृदय में अज्ञान आधार पर जो अहंकार की अग्नि जली हुई है, क्रोध की अग्नि जली हुई है, काम की अग्नि जली हुई है, इसको तुम ज्ञान के आधार पर बुझाओ। ये कोई नहीं बताता। तरह तरह की उपासनाएं, तरह तरह के कर्मकांड में उलझाकर और ज्यादा उसको व्याकुल करते हैं, जो उनका दास बना हुआ है। ऐसी स्थिति में शांति कहां प्राप्त होगी? ये मन शांत कहां होगा? वो तो और उद्वेलिक होगा, उतंड वितंड होकर के तरह तरह के उलझनों में फंसेगा, व्याकुल होगा, अशांत होगा, इधर उधर भागेगा, चंचल होगा, घूर बुताए जैसा करे वैसे ही उसको भागा भागा फिरेगा। इसको शांत करने का तरीका, कोई सतगुरु प्राप्त हो, उसकी शरण में जाए। वह सतगुरु जब सार शब्द बताएंगे,
सारवाणी सुनाएंगे। सारवाणी सुनाना यही सब सार शब्द है। सारवाणियों में सार शब्द होते हैं, उनको सुनो, उनको सुनकर उनको धारण करो, उनमें अपने मन चित्त बुद्धि को लगाओ, तब जाकर यह मन शांत होगा, बुद्धि निर्मल होगी, चित्त अपनी जगह पर शांत होगा, स्वस्थ चित्त होगा, भ्रांत चित्त नहीं होगा, क्षिप्त विक्षिप्त नहीं रहेगा। तब ये जाकर के सार ग्रंथ, सार वाणी, सार भेद प्राप्त होकर जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ये जो भी यंत्र मंत्र तंत्र दुनिया भर की मान्यताएं, ये सब तुमने ही निर्माण की है, ये तुमने ही बनाई है, ये सारी तो तुम्हारी बनाई हुई हैं, और फिर तुम इन्हीं के साथ में लगकर अपने आप को भूले हुए हो। कारण है कि तुम लोभी लालची बने हुए हो। तुम लोभ लालच से अपने जीवन को ये रोचक वाणियों में उलझाते हो, क्योंकि रोचक वाणियां तुम्हें जब अच्छी लगेंगी, कहीं ना कहीं तुम्हें कहीं लोभ होगा, लालच होगा, काम होगा मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि 3 पदार्थों को प्राप्त करने की तो तुम्हारे अंदर होड़ लगी हुई है। मोक्ष प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो ही नहीं रहे हो। जब तुम मोक्ष प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो जाओगे, तब तुम्हें रोचक वाणियां अलग हटेंगी, सार शब्द की ओर तुम्हारा मन लगेगा। तुम्हारी सूरत कान पर बैठी है, वो हमेशा रोचक वाणियों को सुनती है और उसी का भास बनाकर मन को देती है। मन उस भास को बुद्धि तक पहुंचाकर चित्त में अध्यास बनाता है। वो वही जड़ अध्यास तुम अपने आप में लगाकर उनमें बंध जाते हो और बंधे रहते हो। मुक्ति की आस अवश्य करते हो, लेकिन मुक्ति तुम्हें मिलती नहीं। मोक्ष पद की प्राप्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि सारवाणियों की तरफ तो तुम जा ही नहीं रहे। और जब तक सारवाणी तुम प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक तुम्हें मुक्त पद कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता जब तक सतगुरु ना मिला। वो कब तक नहीं मिलेगा? जब तक तुम्हें सतगुरु नहीं मिल जाते। सतगुरु निश्चित होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, पूर्ण वैराग मूर्ति होते हैं, ज्ञान आधार होते हैं। उसके अलावा जितने भी गुरुआ प्रपंची लोग हैं, वो अज्ञान आधारित होते हैं। वो ज्ञान आधारित नहीं होते, वो स्वार्थ आधारित होते हैं। वहां वैराग का नाम निशान नहीं, वहां तो राग होता है। और जब तक राग है, जब तक अज्ञान आधार है, तब तक मोक्ष पद की प्राप्ति कोई नहीं बता सकता। रास्ता वो नहीं बता सकता। वो बंधन का ही बंधन का रास्ता बताएंगे और तुम व्याकुल होते हुए 10 दिशा में भागोगे। 10 दिशा का तात्पर्य उत्तर दक्षिण पश्चिम, और इनकी बीच बीच की नैसत्य कोण, वाव्य कोण, ये इस तरीके से 8 दिशा है। और अधर वो उधर, ऊपर आसमान नीचे धरती, ये 10 दिशाओं के आधार पर लोग, ये मन जो है भागा भागा फिरता है, परंतु सार कहीं प्राप्त नहीं होती। सार मिले तो मोक्ष मिले। शब्द बिन सुरता आंधरी, कहो कहां हो जाए।
काल संधि झाई के शब्दों को सुन सुनते ये सुरत हमेशा अध्यास जगाती है, बनाती है, और उस अध्यास में बंधे पड़े रहते हो। सार शब्द जब सुरत को मिले तब वो अध्यास मिटे, और अध्यास जड़ और चेतन में जो जड़ का अध्यास है वो चेतन बंधा रहता है। जड़ से पिंड छूटे